नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर्ड वाइब्स यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपसे एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी साझा करने जा रहे हैं जो हमें सिखाती है कि जिंदगी की जंग को कैसे जीता जाता है। यह कहानी है नरेश की, जो एक छोटे से गांव का रहने वाला साधारण सा व्यक्ति था, लेकिन उसकी जिंदगी में कई तरह की समस्याएं थीं जो उसे लगातार घेरती जा रही थीं। चलिए, इस कहानी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे नरेश ने अपनी जिंदगी में कई कठिनाइयां होने के बावजूद भी जीवन की जंग को जीतने का तरीका सीखा और आखिरकार सफल भी हुआ। नरेश एक छोटे से गांव का निवासी था और वह अपनी साधारण जिंदगी से संतुष्ट नहीं था। उसके पास पढ़ाई का कोई खास मौका भी नहीं था और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। ये सभी चीजें उसे भीतर से तोड़ रही थीं। नरेश के मन में निराशा और आत्मसंदेह का एक बड़ा समंदर भर चुका था। उसकी हर सोच पर यह हावी हो गया था। इस निराशा ने धीरे धीरे उसके स्वभाव को बदलना शुरू कर दिया। वह अब चिड़चिड़ा और असंतुष्ट रहने लगा था। अगर कोई उससे बात करने की कोशिश भी करता तो वह उन्हें सही से जवाब नहीं देता था। उसे खुद पर ही गुस्सा और नफरत होने लगा था। इस कारण वह अकेले में रहने लगा। उसका पूरा दिन अकेले में बैठे बैठे ही गुजर जाता था और वह धीरे धीरे एक गहरे डिप्रेशन की ओर बढ़ रहा था। कुछ समय बाद नरेश को एहसास हुआ कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वह सही नहीं है। उसने महसूस किया कि अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो उसकी जिंदगी और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। एक दिन नरेश के भीतर एक नई चेतना जागी। उसने खुद से कहा, बस अब बहुत हो गया। मैं अब और ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता। मुझे इसे किसी भी तरह बदलना होगा। उसके भीतर एक दृढ़ निश्चय ने जन्म लिया कि वह अपनी वर्तमान स्थिति को बदलने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। नरेश ने बहुत सोच विचार करने के बाद अपने गांव के सबसे बुद्धिमान और सम्मानित व्यक्ति पंडित रामानंद से मिलने का निर्णय लिया। पंडित रामानंद एक वृद्ध और सम्मानित महात्मा थे, जिन्हें गांव में सभी लोग उनकी गहरी समझ, ज्ञान और जीवन के प्रति उनकी दृष्टि के लिए मानते थे। उनकी बातें सिंपलिसिटी से लिपटी होती, लेकिन उनमें जीवन के गहरे अर्थ छिपे होते थे जो सुनने वालों के दिल में उतर जाते थे। नरेश जानता था कि यदि कोई उसकी समस्याओं का समाधान कर सकता है तो वह पंडित रामानंद ही हैं। ऐसा सोचकर फिर अगले ही दिन नरेश पंडित रामानंद के पास पहुंचा और अपने दिल की बात उनके सामने रख दी। उसने कहा, बाबा, मेरी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। मैं हर दिशा में असफल हो रहा हूं। मेरी आदतें भी बिगड़ चुकी हैं और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। पंडित रामानंद ने नरेश की बातों को ध्यान से सुना और फिर एक गहरी मुस्कान के साथ बोले, बेटा, जिंदगी की जंग को जीतना एक कला है। यह जंग केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा और मन से भी होती है। अगर तुम सच में जीतना चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना होगा। पंडित रामानंद की ये बातें नरेश के दिल में उतर गईं। फिर उसने सबसे पहले अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए आत्मनिरीक्षण किया। उसने अपनी कमजोरियों और आदतों को पहचानने की कोशिश की। नरेश ने खुद को स्वीकार किया कि वह किस स्थिति में है और उसकी जिंदगी किस दिशा में जा रही है। यह आत्म स्वीकृति उसका पहला कदम था, क्योंकि उसने यह समझ लिया था कि बिना खुद को समझे वह अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं ला सकता। इसलिए नरेश ने अपनी दिनचर्या को भी अनुशासित करने का निर्णय लिया। वह सुबह जल्दी उठने लगा, जिससे उसे दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ करने का मौका मिला। उसने नियमित रूप से योग और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाया, जिससे उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। यह कदम उसे अपने मन को शांत रखने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मददगार साबित हुआ। साथ ही नरेश ने अपनी शिक्षा को पुनः आरंभ करने का निर्णय लिया। उसने पहले अपनी बुनियादी शिक्षा को पूरा करने का लक्ष्य रखा। वह रोजाना कुछ घंटे पढ़ाई में बिताने लगा। अगर उसे कोई चीज समझ में नहीं आती थी तो वह गांव के बड़े बच्चों से मदद मांगता था। उसने अपने ज्ञान के विस्तार के लिए किताबें पढ़ना शुरू किया, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। नरेश ने यह महसूस किया कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि नए कौशलों को सीखना भी आवश्यक है। उसने गांव में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सिलाई, कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान और खेती में आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण लिया। ये नए कौशल नरेश को आत्मनिर्भर बनने और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में मददगार साबित हुए। नरेश ने अपने जीवन में सकारात्मक संगति का भी महत्व समझा। उसने अपने आसपास के उन लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया जो उसे प्रेरित कर सकते थे।
पंडित रामानंद से मिलने के बाद नरेश नियमित रूप से उनसे मिलने जाने लगा। पंडित जी की शिक्षाओं और मार्गदर्शन ने नरेश को सही दिशा में चलते रहने के लिए प्रेरित किया। नरेश ने अपनी बड़ी चुनौतियों को छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित कर दिया। उसने हर दिन के लिए छोटे लक्ष्य निर्धारित किए, जैसे कि रोजाना एक नया अध्याय पढ़ना, 1 घंटे ध्यान करना या किसी नई तकनीक को समझना। हर छोटे लक्ष्य को हासिल करने से उसे संतोष और आत्मविश्वास मिला, जिससे वह बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सका। नरेश ने समझा कि सफलता तुरंत नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। इसके लिए उसने अपनी कमजोरियों पर लगातार काम किया और कभी हार नहीं मानी। जब भी उसे किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा तो उसने धैर्य से काम लिया और अपनी मेहनत जारी रखी। उसका धैर्य और सतत प्रयास ही उसकी सफलता की कुंजी बनी। साथ ही नरेश ने सेल्फ मोटिवेशन के लिए अपने आसपास के छोटे छोटे बदलावों को नोटिस किया। जैसे जैसे उसकी शिक्षा और कौशल में सुधार हुआ, वैसे वैसे उसने अपने जीवन में आ रहे छोटे छोटे सकारात्मक बदलावों को देखा। इन बदलावों ने उसे और भी अधिक प्रेरित किया। उसने अपनी सफलताओं को सेलिब्रेट किया और खुद को प्रोत्साहित किया कि वह सही रास्ते पर है। और नरेश ने अपनी सफलता के बाद अपने परिवार और समुदाय के लिए योगदान देना शुरू किया। उसने अपने परिवार की आर्थिक मदद की और गांव के बच्चों को भी पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। उसकी सफलता न केवल उसकी अपनी बल्कि उसके परिवार और पूरे समुदाय की सफलता बन गई। यह उसे एक नई पहचान और संतोष का अनुभव देने लगी। अंततः नरेश ने आत्मविश्वास को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उसने हर दिन अपने आप से कहा कि वह हर चुनौती का सामना कर सकता है। इस आत्मविश्वास ने न केवल उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाया, बल्कि उसे जीवन की हर जंग जीतने के लिए तैयार कर दिया। एक दिन पंडित रामानंद ने नरेश से कहा, अब तुम समझ गए हो कि जिंदगी की जंग को जीतना केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। यह पूरी तरह से तुम्हारी मानसिक स्थिति और आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। तुमने खुद को बदलने का प्रयास किया, यही वजह है कि आज तुम सफल भी हो गए। नरेश ने महसूस किया कि वास्तव में जिंदगी की जंग को जीतना केवल खुद से लड़ने की बात है। जब उसने अपने भीतर की शक्तियों को पहचान लिया और आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास किया, तब उसने देखा कि सफल होना वास्तव में मेहनत और आत्मविश्वास की बात है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी की जंग को जीतने के लिए सबसे पहले हमें खुद को समझना होगा। अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन पर काम करके उन्हें दूर करना ही सफलता की असली कुंजी है। आत्मविश्वास और मेहनत के साथ कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। दोस्तों, आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका आभार। मिलते हैं आगे ऐसे ही किसी प्रेरणादायक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।